मोकामा के खास लोगों से पूछना चाहता हूं, जो वहां के विधायक हैं, वहां के सांसद हैं, वहां के तमाम एमएलसी हैं, ये उनका अपनी आंखों से देखें कि मोकामा कल के डेट में कहाँ था, आज वह कहाँ है। पहला व्यक्ति वही प्रधानमंत्री जी हैं जो किसी को 50,000 लव अफेयर की बात कहे थे। उस समय गाली नहीं पड़ा था किन्हीं की माता बहनों का। मोकामा में खास करके रेफरल, और जो आज देख रहे हैं रेफरल में जो ट्रामा सेंटर है, ये ड्रामा सेंटर हो गया, इसमें कहीं कोई इलाज नहीं हो रही है। ग्रामीण एरिया जब घुसिएगा तो वहाँ की स्थिति परिस्थिति जब देखिएगा तो ऐसा लगेगा कि वहाँ जाने का आज तक कोई रास्ता नहीं बच रहा। प्रशांत किशोर जी की सोच को मैं सैल्यूट करता हूँ कि एक नई सोच लेके आए हैं। आज मोकामा की बात कहा न, मोकामा डाक बंगला, जो कि यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक, यहाँ के जिला पार्षद पूर्व और कितने एमएलसी मतलब कि जो रहे, उसके लिए मोकामा में डाक बंगला आज के डेट में ब्रिटिश ज़माना का जो बना हुआ था, आज के डेट में मतलब कि हमने कुमारी स्तुति जो चेयरमैन थी जिला परिषद का, उनसे ला करके मोकामा को लोगों को एक मतलब कि दिया हूँ। यदि 7 करोड़ के लगभग का है तो उसकी योजना अगर 7 लाख से किया जाए तो वह 100 योजना के बराबर एक योजना ला दिया। ये कम मोकामा के लिए अद्भुत ताकत नहीं है। हम सबसे भारी रहेंगे। जन स्वराज जो प्रशांत किशोर जी की सोच को इतना आगे लोग मतलब कि पसंद कर रहे हैं, उनकी सोच को धन्यवाद दे रहे हैं, सैल्यूट कर रहे हैं। यहाँ बदलाव होकर के रहेगा, दिख जाएगा कि क्या होने जा रही मोकामा की विधानसभा। अच्छा, जन स्वराज में आज के दिन आए हैं। जन स्वराज में जिस समय यहाँ बापू सभागार में हुई थी तो सबसे पहला व्यक्ति हम ही थे उनके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव और मैं हूं आपके साथ विक्रांत। बता दें, बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और इस चुनाव को लेकर बिहार के तमाम छोटे बड़े दलों के नेता व कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग तरह से चुनाव प्रचार में लग गए। हमारे साथ मौजूद है मोर निवासी नवनीत कुमार हिमांशु। यह बता दें आपको कि मोकामा पश्चिमी से नवनीत कुमार हिमांशु जिला पार्षद हैं और यह भी बता दें कि नवनीत कुमार हिमांशु जन स्वराज प्रशांत किशोर की पार्टी से जो है मोकामा विधानसभा के संभावित प्रत्याशी के तौर पे अपना नाम मोकामा विधानसभा में दर्ज करवा चुके। आज जो है यह ऐलान कर रहे हैं कि मोकामा विधानसभा से जन स्वराज की टिकट पर ये चुनाव लड़ेंगे, ये दावा कर रहे हैं। और ये दावा कितना सत्य है तो जानिए नवनीत कुमार हिमांशु से। चलिए तो बात करते हैं। नवनीत कुमार हिमांशु, स्वागत है आपका स्वराज भारत लाइव। स्वराज भारत लाइव के दर्शकों को धन्यवाद। एवं विक्रांत जी मेरे पुराने साथी के रूप में रहे हैं, इनको भी हम राम सलाम प्रणाम करते हैं। हिमांशु जी, ये बताइए, इससे पहले तो आप थे बहुजन समाज पार्टी में और आप विधानसभा चुनाव लड़े, पहले भी लड़ चुके हैं, लोकसभा चुनाव लड़े। आज फिर अचानक से जन स्वराज से आए हैं और जनसंपर्क करने लगे हैं और मोकामा विधानसभा में ऐलान कर रहे हैं कि चुनाव लड़ने वाले हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि जन स्वराज सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास कर रहे हैं। वैसे में प्रशांत किशोर जी को मैं प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ, आदाब करता हूँ कि ये एक नई सोच लेके आए हैं, जो ये बदलाव की बात कर रहे हैं। खास करके बिहार इतना गर्त में जा चुका है कि जब हम बाहर में जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, गुजरात जाते हैं, उड़ीसा जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो बिहार के लोगों को बड़ा नज़रिया गंदा से देखते हैं। बिहारी कह के करते, बिहारी सुनने में ऐसा लगता है कि जैसे वो हमको उस रूप में गाली दे रहा है। अश्लील शब्द का अपने आप में फीलिंग होता है कि हमको बिहारी बोलता है। आज मैं प्रशांत किशोर जी की सोच को मैं सैल्यूट करता हूं कि एक नई सोच लेके आए हैं। इसके लेकर के बहुजन समाज पार्टी से मैं मोह भंग करके प्रशांत किशोर जन स्वराज जी को मैंने हृदय से सैल्यूट कर रहा हूं। मैं उनके विचार से साथ चलने के लिए, कदम से कदम मिला करके चलने के लिए तैयार हूं। और मोकामा विधानसभा में खास करके घोसवड़ी, मोकामा
और पंडारक 3 प्रखंड हैं। तीनों प्रखंड में खास करके ग्रामीण एरिया जब घुसिएगा तो वहाँ की स्थिति परिस्थिति जब देखिएगा तो ऐसा लगेगा कि वहाँ जाने का आज तक कोई रास्ता नहीं बच रहा है। मेन बात है कि जाने का रास्ता नहीं, पानी में जा रहा है, कैसे करके जा रहा है उसको मतलब कि आज। अरे ये बताइए, अब तो ये तो प्रत्याशी के तौर पे आप उतरिएगा तो इस समस्या को रख रहे हैं, तो आप जिला पार्षद भी है, तो जिला पार्षद के नाते आप ये आवाज़ नहीं उठा पाए मोकामा की कुछ समस्याओं को लेकर? अच्छा, मैंने बताया आज मोकामा की बात कहा न, मोकामा डाक बंगला जो कि यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक, यहाँ के जिला पार्षद पूर्व और कितने एमएलसी मतलब कि जो रहे, उसके लिए मोकामा में डाक बंगला आज के डेट में ब्रिटिश ज़माना का जो बना हुआ था, आज के डेट में मतलब कि हमने कुमारी स्तुति जो चेयरमैन थी जिला परिषद का, उनसे ला करके मोकामा को लोगों को एक मतलब कि दिया हूँ। और वह रह गई बात ये ग्रामीण की बात, तो ग्रामीण की बात हमारे पास उतनी राशि नहीं मिलती है जो हम विकास कर सकें, इतनी राशि नहीं मिलती है। और जो राशि मिली है उससे मैंने आज हम कहते हैं कि जितना रोड नली गिना लीजिए, आज के डेट में वह 7 करोड़ का है। एक काम यदि 7 करोड़ के लगभग का है तो उसकी योजना अगर 7 लाख से किया जाए तो वह 100 योजना के बराबर एक योजना ला दिया। ये कम मोकामा के लिए अद्भुत ताकत नहीं है, अद्भुत मतलब एहसास नहीं करवा दिया। और रह गई बात ये लोग का भी हमने नज़रिया देखा था, ब्रह्मपुर पंचायत, मोर पंचायत, दोनों पंचायत पूर्वी और पश्चिमी और कन्हाईपुर और मेकरा जो भी हैं, नाला का निर्माण के लिए हमने बिल्कुल मतलब कि तटस्थता से काम किया। लेकिन यहाँ जो हम NH 31 के अंतर्गत में चौड़ीकरण होने जा रही है, चौड़ीकरण में होने जाने के जिसके चलते वो जो नाला बनाने की बात थी अभी मेरा पेंडिंग पड़ गया। वो सरकार की ओर से बनने के लिए जा रहा है, बिहार सरकार और भारत सरकार की ओर से बनने जा। नाला का कार्य आप लाए हैं, वो नाला पेंडिंग में चला गया, इसलिए कि भारत सरकार और बिहार सरकार के जो मतलब योजना है गई है, इसको चौड़ीकरण होगी तो वो उसके लेकर के उसको पेंडिंग कर दिया गया। ये बताइए क्या हुआ, आप जिला पार्षद मतलब है तो क्या ऐसा हो गया मन में विधायक बनना है? बड़ी चीज़ है कि मैं आज जिला पार्षद में बना हूँ। मैं 2015 की बात करता हूँ, निर्दलीय चुनाव लड़ा था मोकामा विधानसभा में। तो और उसके बाद मैंने 2019 की बात करता हूँ तो लोकसभा बहुजन समाज पार्टी से। नहीं लगता है कि जब लोकसभा और विधानसभा में पहले भी जनता जो है आपको अस्वीकार कर चुकी है तो फिर क्यों मैदान में आए? अरे भाई स्वीकार कर लिया ना, स्वीकार किया, वोट तो देवे नहीं किया। आप क्या समझते हैं बहुजन समाज पार्टी से थे तो हमको नहीं दिया? दिया, जीते कहाँ? अरे भाई जीतने के लिए क्या है, जीतने के लिए क्या, जीत तो गए अभी ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी जो कि पूरा भाजपा जोर लगा दिया था, सोनम देवी भी अनंत कुमार सिंह की पत्नी का जो है मुकाबला नहीं कर सकी। ऐसे में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? हम सबसे भारी रहेंगे। जन स्वराज जो प्रशांत किशोर जी की सोच को इतना आगे लोग मतलब कि पसंद कर रहे हैं, उनकी सोच को धन्यवाद दे रहे हैं, सैल्यूट कर रहे हैं। यहाँ बदलाव होकर के रहेगा, दिख जाएगा कि क्या होने जा रही मोकामा की विधानसभा की जनता। तो पहले भी आपके पहले भी 2-3 प्रत्याशी जो है दावा ठोक चुके हैं कि प्रशांत किशोर की टिकट से हम चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसे में आप भी एक दावेदार, नए दावेदार हो गए हैं, तो नहीं लगता है कि टिकट पहले से जो जन स्वराज में कार्य कर रहे हैं उनको मिलेगा? अच्छा, जन स्वराज में आज के दिन आए हैं। जन स्वराज में जिस समय यहाँ बापू सभागार में हुई थी तो सबसे पहला व्यक्ति हम ही थे उनके साथ। उसका आज भी मेरे पास फ़ोटो है और मैं दिखा देना चाहूँगा कि वो फ़ोटो किसके साथ है। जन स्वराज के साथ मैंने हृदय से उनको सैल्यूट कर रहा हूँ और बता देना चाहता हूँ कि मैं उनके साथ हूँ। 1 मिनट में मतलब दिखा देता हूँ, साथ हम बता देना चाहते हैं कि जन स्वराज के साथ कौन व्यक्ति खड़ा था। यह देख सकते हैं, यह फ़ोटो पर देख सकते हैं, यह फ़ोटो किनका है? जन स्वराज के साथ था, है ना। और मेरे मन में उनकी सोच को लेकर के
हृदय से लग रहा था कि बिहार की बदलाव करने के लिए जो यह व्यक्ति जो प्रशांत किशोर जी हैं कुछ कयामत करने की सोच रखे हुए हैं। मोकामा के लिए क्या आपके पास रोड मैप है? मोकामा अगर मान लीजिए आप जन सुराज पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीत कर विधानसभा पहुंचते हैं, तो मोकामा के लिए क्या रोड मैप है? क्या ऐसा रोड मैप आप जनता के सामने पेश कीजिएगा कि जनता उससे प्रभावित होकर आपको चुनेगी? मोकामा का परिदृश्य मैं बता रहा हूँ। मैंने मोकामा में खास करके रेफरल और जो आज देख रहे हैं रेफरल में जो ड्रामा सेंटर है, ये ड्रामा सेंटर हो गया, इसमें कहीं कोई इलाज नहीं हो रही है। अब रह गई कि नाजरत अपने समय में हम देखे थे कभी, मतलब कि वहाँ पर मतलब कि थे सेठी साहब, तो देखते थे कि बेगूसराय, जम्मू, लखीसराय और मोकामा और यहाँ बख्तियारपुर सारे लोग, बिहार शरीफ से लोग वहाँ बीमारी ऐसे लोग आते थे, केवल उनकी जान हुक था, वहाँ से मतलब खुशी खुशी लौटते थे। सेठी साहब वह हंसते थे। वैसे डॉक्टरों के वैसे मतलब कि जो हमारी बहन सिस्टर जो कार्य कर रही थी, मोकामा के लोगों ने इतना करस किया कि अंततः वहाँ से लोग को पलायन करना पड़ा, भागना पड़ा। तो मोकामा के लोग ने उनको जानबूझ करके तंग फजीयत किए, उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किए, जिसके चलते आज नारद बंद हो गई है। अब बंद भी हो गई है तो उसके चालू करवाने के लिए मेरे जैसे ही इंसान ने कभी चैनल से उनको मतलब कि चालू करवाने की मांग भी किया था और चालू भी है। मैं बताना चाहूँगा, बाटा मेटेरियल, ब्रिटेनिया, सुधा मिल, सारा के सारा आज जो ब्रिटिश ज़माने के समय में से आया, आज सारा का सारा कहाँ गया? मैं मोकामा के खास लोगों से पूछना चाहता हूँ, जो वहाँ के विधायक हैं, वहाँ के सांसद हैं, वहाँ के तमाम एमएलसी हैं, ये उनका अपनी आँखों से देखें कि मोकामा कल के डेट में कहाँ था, आज वह कहाँ है, किस स्थिति में है। तो आपकी देन माना जाता है कि आपने बर्बाद किए हैं, और बर्बाद करने के पीछे आज आप ही लोग आगे आके के फिर वही लड़ाई लड़ना चाहते हैं कि हम विधायक बने, हम एमएलए बने, हम एमएलसी बने। तो जनता खुल गई आँख, आपको नज़रअंदाज कर देगी। और जन सुराज को प्रशांत किशोर की तरफ से जो मैं आया हूँ, मैं निश्चित हूँ कि एक क़यामत होने जा रही है, परिवर्तन होकर रहेगा। मैं यही मतलब कहने के लिए। बताइए, कल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली देने को लेकर पूरा बिहार बंद किया गया था 7 बजे से 12 बजे तक, उसमें मोकामा में भी बंदी का कुछ असर देखने को मिला, क्या कहिएगा इसके बारे में? अच्छा, ये जुमला, ये नाटक, ये जो दिखाया जा रहा है, सबसे पहला व्यक्ति वही प्रधानमंत्री जी हैं जो किसी को 50,000 लव अफेयर की बात कहे थे। उस समय गाली नहीं पड़ा था किन्हीं की माता बहनों का, किसी की माँ नहीं थी वह। आज आपके लिए कोई बोला नहीं है, उसको नाटकीय ढंग से आपने मोकामा को लोगों में एक मतलब दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं। सब जगह बीजेपी जो सरकार में बैठे हुए हैं, खास करके गठबंधन की सरकार रही है, उसमें सारे लोग नाटक किए हैं। कोई मैदान में मोकामा की धरती पर गिने चुने लोग आए, सब समझ रहे थे कि हकीकत क्या है। वह जुमलाबाज था, नाटक था। आज के डेट में आपको 50,000 लव अफेयर की बात की है, आपको किसी ने बोला या नहीं बोला उसका कोई साक्ष्य नहीं है, प्रमाण। लेकिन आप जो 50,000 अफेयर की बात कहे हैं, वो उसकी जनता जान रही है। आपका एक समय बता देना चाहेगा कि कितना विरोध होगा। नीतीश कुमार के सेहत को लेकर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं, क्या लगता है बिहार में अब नया नेतृत्व चाहिए? देखिए, नीतीश जी को मतलब कि हम धन्यवाद देते हैं, वो उम्र हो गया है, अब नए लोगों को आने का एक अवसर दीजिए, मौका दीजिए। आपका एक समय सीमा था, जितनी आपकी सोच थी उतना आपने कर दिखाए। अब इससे ज़्यादा करने की आप में मतलब बखूबी कुव्वत नहीं रही है। अब नए लोग, नया चीज़ आप जहाँ तक लाए हैं वहाँ से नया कोई लोग आगे ले करके जाना चाह रहा है। बिहार में अगला मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? अरे भाई, खुल के तो बताए, प्रशांत किशोर जी को सैल्यूट कर रहे हैं, मतलब सैल्यूट कर रहे हैं। प्रशांत किशोर तो खुद कहते हैं कि मुख्यमंत्री एक छोटा पद है और इस पद के लिए हम नहीं हैं। वो जिनको नॉमिनेट करेंगे
उनके साथ में रहूँगा। कोई तो चेहरा होगा आप। अरे भैया अभी तो मतलब कि आए हैं, अभी तो कुल लोग, अब देखिए ना कितने लोग इनके साथ खड़े रहेंगे, कितने लोग जीतेंगे, उसके बाद उनमें जो चयन होगा मैं उनके साथ रहूँगा। मोकामा विधानसभा बिहार का सबसे हॉट विधानसभा के रूप में देखा जाता है, क्योंकि यहाँ लगभग 20 वर्षों से अनंत कुमार सिंह और अनंत कुमार सिंह की पत्नी वर्तमान में जो विधायिका है और अनंत कुमार सिंह का ही राज रहा है। और इसी को लेकर वो अनंत सिंह जेल में रहे या बाहर रहे, जैसे भी रहे, अनंत कुमार सिंह यहाँ से जीत कर विधानसभा जाते हैं, चाहे वो खुद मैदान में हो या उनकी पत्नी हो। और इसी को देखते हुए जो है मोकामा विधानसभा आज के समय में बिहार का सबसे हॉट सीट बन गया। और यहाँ लगातार कैंडिडेट पे कैंडिडेट उतर रहे हैं, दावेदारी दे रहे हैं, बंद पड़ी फैक्ट्रियों को कोई मुद्दा बना रहे हैं, तो कोई यहाँ की जन समस्याओं को मुद्दा बना रहे हैं। तो तमाम छोटी बड़ी खबरों से अवगत रहने के लिए देखते रहें स्वराज भारत लाइव। धन्यवाद।